एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में सभी प्लेयर्स को न्यू गेम के लिए रेडी किया जाता है और सभी लोग गेम ग्राउंड में जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्रंटमैन के रूम में छानबीन कर रहा था और फ्रंटमैन के आने से वो छुप जाता है। तभी फ्रंटमैन को एक कॉल आता है। तब फ्रंटमैन कॉल रिसीव करके ये बोलता है कि गेम टाइम पर ही स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ फ्रंटमैन थोड़ा डरा हुआ था। इससे पता चलता है कि फ्रंटमैन मेन बॉस नहीं है। अब सभी प्लेयर्स ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ सभी प्लेयर्स को डॉक्टर और मास्कमैन की डेड बॉडीज लटकी हुई दिखाई देती है, जिससे डियोक्सो डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसको पहले ही गेम पता चल जाता था। अब गेम के लिए टीम सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और हर एक प्लेयर को एक एक टीम प्लेयर चूज करना था। अब जियुन सांगवू के पास जाता है, जहाँ सांगवू पहले से ही अली को चूज कर चुका था। सारे लोग अपने अपने टीममेट्स ले लेते हैं, लेकिन जियुन उस ओल्ड मैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तब वो ओल्ड मैन के साथ टीम अप कर देता है। अब सभी प्लेयर्स की टीम बनने के बाद मिनियो अकेली बच जाती है, जिसको कोई भी अपनी टीम में नहीं लेता, और वो सभी के पास आकर उल्टा सीधा बोलने लगती है। यहाँ डियोक्सो बहुत खुश होता है क्योंकि अकेले बचने पर मिनियो को मार दिया जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब सभी प्लेयर्स एक गेम ग्राउंड में आते हैं, जिसका सेटअप किसी टाउन की तरह लग रहा था और यहाँ इस गेम का नाम गिनाबू होता है। अब ओल्ड मैन जियुन को ग्यानबू के बारे में ये बताता है कि ग्यानबू एक ऐसा फ्रेंड या इंसान होता है जिस पर लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं। ओल्ड मैन जियुन से बोलता है वो दोनों गिनाबू हैं और वो जियुन से प्रॉमिस भी ले लेता है। अब गेम का ये रूल था कि उन दोनों प्लेयर्स को आपस में ही गेम खेलना पड़ता है। अब यहाँ सारे प्लेयर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि हारने वाले प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जहाँ सभी प्लेयर्स ने अपने लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को, यानी कि उनके साथ जिनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, उन्हें चूज किया था, लेकिन यहाँ पूरी गेम ही पलट गई। अब गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स को कंचे दिए जाते हैं। यहाँ हर प्लेयर के पास 10 कंचे थे। अब यहाँ गेम ये था कि दूसरे प्लेयर से पहले प्लेयर को 10 कंचे किसी भी तरीके से लेने थे और यहाँ टाइमिंग 30 मिनट थे और जो भी सारे मार्बल्स ले लेगा वो जीत जाएगा। वो कोई भी गेम हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कंचों के साथ ही खेलना था। अब वो ओल्ड मैन डेमेंटिया के चलते सब कुछ भूल जाता है। जियुन उसको बहुत मुश्किल से गेम खेलने के लिए तैयार करता है। अब ओल्ड मैन जियुन के साथ गेम खेलने लगता है और वो ऑड इवन खेलते हैं, जहाँ जियुन हारता जाता है और लास्ट में उसके पास एक कंचा बचता है। दूसरी ओर अली भी सांगवू से जीत रहा था और सांगवू भी हार जाता है। अली यहाँ पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन उसके बाद वो रोते हुए उसको जीतने के लिए कहता है, लेकिन अली नहीं मानता क्योंकि उसकी भी एक फैमिली थी। सांगवू अली से कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम दोनों ही जीत सकते हैं और उन दोनों को बाकी टीम के पास जाकर कमजोर प्लेयर के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर दोनों के पास बराबर कंचे होंगे तो होगा ये कि उन दोनों को दूसरे लोगों के साथ मैच कराया जाएगा। यहाँ अली को सारी बात समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और बाहर जाकर दूसरे प्लेयर को ढूंढने लगता है और उसको यहाँ वापस गेम खत्म होने से पहले 3 मिनट पहले पहुंचना था। यहाँ डियोक्सो भी अपने टीममेट से हार रहा होता है और गेम चेंज करा देता है और फाइनली गेम को जीत भी लेता है। अब प्लेयर 067 और प्लेयर 240 आपस में गेम नहीं खेलती। प्लेयर 240 बोलती है कि वो लास्ट में एक ही बार में फैसला कर लेगी। यहाँ प्लेयर 240 बोलती है कि अभी बहुत टाइम है और टाइम होने के कारण वो अपने सीक्रेट शेयर करेंगे। अब यहाँ 067 बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया से है और उसके फादर को मार दिया गया है और वो अपने भाई को लेकर भाग आई, लेकिन उसकी मदर को वहीं कैद कर दिया गया। प्लेयर 067 अपनी मदर को बचाकर वापस लाना चाहती है और भाई को ऑर्फनेज से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। अब प्लेयर 240 बताती है कि जब वो बच्ची थी तब उसके फादर ने उसकी मदर को मार दिया था और उसके बाद प्लेयर 240 ने अपने फादर को मार डाला, जिससे उसको जेल हो गई। यहाँ हमें इन दोनों प्लेयर्स का नाम भी पता चल जाते हैं, जहाँ प्लेयर 067 का नाम सेबायोके होता है और प्लेयर 240 का नाम जियोंग होता है। अब वो बातें करते करते अपना दर्द बांट रहे होते हैं कि फाइनली गेम अपने अंतिम समय पर आ जाती है, जहाँ ओल्ड मैन जीत रहा होता है और जियुन के पास एक ही मार्बल बचा हुआ था। तभी डिमेंटिया की वजह से ओल्ड मैन अपने आंसर्स को भूलने लगता है और जियुन ना चाहते हुए भी उसका फायदा उठाकर जीतने लगता है। अब यहाँ सांगवू अली को दूसरे प्लेयर के पास भेज देता है और जाने से पहले वो चालाकी से अपने बैग के अंदर पत्थर रखकर मार्बल्स वाले बैग से एक्सचेंज कर देता है। अब अली दूसरे प्लेयर्स के पास चला जाता है और सांगवू वो मार्बल्स वाला बैग मास्कमैन को देखकर गेम जीत जाता है, क्योंकि यहाँ गेम के रूल्स थे कि किसी को बिना मारे उसे मार्बल्स लेने थे। यहाँ ओल्ड मैन लास्ट राउंड के टाइम ही सब कुछ भूलने लगता है और वहाँ से उठकर चला जाता है और सब जगह घूमने लगता है। ओल्ड मैन एक घर के पास आकर बोलता है कि ये उसी का घर है और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वहीं रहता था। जियुन उसे रिक्वेस्ट करके गेम को खत्म करने के लिए बोलता है, जिस पर ओल्ड मैन उसे कहता है कि वो अपना सारा दाब लगा दे, जिससे जियुन राजी नहीं होता। लेकिन ओल्ड मैन ये बोलता है कि गलत तो जियुन ने भी किया है, क्योंकि ओल्ड मैन उसकी चीटिंग के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन ओल्ड मैन यहाँ कुछ भी नहीं बोलते हुए अपनी आखिरी मार्बल जियुन को दे देता है और वो ये बोलता है कि वो दोनों ही ग्यानबू है और उसे हक करके इमोशनल
इमोशनल हो जाता है और यहाँ जियोन भी बहुत दुखी था। जाने से पहले ओल्ड मैन को अपना नाम भी याद आ जाता है, जिसका नाम टू नाम होता है। जियोन अपना आखिरी मार्बल ले लेता है और रोने लगता है, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड ने ओल्ड मैन को गन पॉइंट पे रख लिया है। यहाँ अली जब सेंगवू के पास आता है तो गार्ड उसे शूट करने वाला होता है और अली समझ जाता है कि सांगवू ने उसके साथ धोखा किया है और वो रोने लगता है और गार्ड उसे शूट करके एलिमिनेट कर देता है और यहाँ बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था। यहाँ सियोबायोके और जियोंग अपना गेम खत्म करती है और यहाँ जियोंग जानबूझकर गेम हार जाती है। सियोबायोके उसे गुस्सा होकर जब इसका रीजन पूछती है तब वो बताती कि उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं है, जबकि सियोबायोके के पास उसका भाई और माँ है जिन्हें वो अच्छी जिंदगी दे, और वो हार मान जाती है। सियोबायोके वहाँ से रोते हुए चली जाती है और गार्ड जियोन को शूट करके एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ जियोन भी वहाँ से दुखी होकर बाहर आ जाता है और एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है।